हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, स्टडी ऑफ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न देखेंगे, हम नंबर्स के पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर नंबर सीक्वेंसेस को हम विजुअलाइज करना सीखेंगे। उसके बाद हम रिलेशंस देखेंगे नंबर सीक्वेंसेस के, देन हम पैटर्न देखेंगे शेप्स में, एंड हम रिलेशन देखेंगे नंबर सीक्वेंसेस का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी, स्ट्रक्चर एंड स्पेस। मैथमेटिक्स का एक स्टडी है क्वांटिटी, स्पेस एंड स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स सीक्स आउट पैटर्न्स, uses them to formulate new conjugators and establish truth by rigorous deduction from appropriately chosen axioms and definitions. मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, इसमें हम पैटर्न्स का यूज करते हैं और काफी सारे हम फॉर्मूलेज एंड एवरीथिंग हम सबका यूज करके क्या करते हैं, हम एक्सियम्स एंड डेफिनेशंस हम डिराइव करते हैं और उनको हम यूज करते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स होता क्या है? मैथमेटिक्स इज द सर्च फॉर पैटर्न्स। पैटर्न्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। मैथमेटिक्स क्या है? पैटर्न्स की सर्च है। पैटर्न्स ढूंढना क्या है? मैथमेटिक्स। और हर जगह पैटर्न्स हमारे ऑल अराउंड एग्जिस्ट। मैथमेटिशियंस थिंक of mathematics as both as an art and science. मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स क्या है? आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिक्स क्या है? आर्ट भी है एक और साइंस भी। मैथमेटिक्स सीक्स फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट एंड द एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स क्या है? इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं वो। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स। तो अगर मैथमेटिक्स को हम लार्ज स्केल पे देखें, लार्ज स्केल पे मैथमेटिक्स क्या है? पैटर्न्स का सर्च करना, उनका एक्सप्लेनेशन देना कि क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर। तो ऐसे पैटर्न्स हमारे नेचर में ऑल अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, हमारे होम्स में, स्कूल एंड इन द मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। सन, मून, स्टार सबके मोशन में ये रिसर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन। तो अब ये पैटर्न्स को ढूंढना, उनका एक्सप्लेनेशन देना, ये क्या होगा? ये एक फन और क्रिएटिव एंटीवर होगा। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज साइंस। यही एक रीजन है कि मैथमेटिशियंस क्या सोचते हैं, मैथमेटिक्स क्या है? आर्ट भी है और साइंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स नॉट टू जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये फाइंड आउट करो कि क्या पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उनके एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। सच एक्सप्लेनेशंस कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस। फिर हम उनको अलग अलग एप्लीकेशंस में, मतलब हम उसको रियल वर्ल्ड में यूज करना भी सीख वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, which can then help to propel humanity forward. For example, the understanding of the motion of stars, अब जो stars, planets, satellites, इन सबका जो motion है, led humankind to develop। इनकी वजह से क्या हुआ है? ग्रेविटेशन जैसी थ्योरी डेवलप हुई है और इसकी वजह से सैटेलाइट्स लॉन्च हो पाई हैं, रॉकेट्स भेज पाए हैं हम मून तक, मार्स तक। सिमिलरली पैटर्न्स को समझ के the norms has helped in diagnosing and curing diseases। डिजीज क्योर हो चुके हैं, काफी थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस क्योर हो चुके हैं और इसके और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली? आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे और एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आपको अपनी डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में, हमारे ऑल अराउंड सराउंडिंग्स में, एवरीवेयर मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यूज होती है। कैसे यूज हो रही है? पैटर्न्स की फॉर्म में यूज हो रही है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हर तरीके से कुछ ना कुछ उसकी एप्लीकेशंस हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होती है। वो एग्जांपल्स आपको सोचने हैं और यहाँ बताने। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? अब मैथमेटिक्स की हेल्प से ह्यूमैनिटी जो है वो फॉरवर्ड कैसे मूव करी है, कैसे डेवलपमेंट हुई है ह्यूमैनिटी की, कैसे ग्रोथ हुई है, ये बताना है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग। अब कैसे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं? कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, काफी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, न्यू न्यू डिस्कवरीज हुई हैं। रनिंग आर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी रन हो रही है। ब्रिजेस बिल्ड हो रहे हैं, देन हाउसेज और बाकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं। देन मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, बाइसिकल, ट्रेन, कार्स, ये सारे व्हीकल्स बिल्ड होना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्ड होना, सब में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम यहाँ पे पैटर्न्स, नंबर्स में पैटर्न्स देखते हैं, पैटर्न्स एंड नंबर्स। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स, अब जो बहुत बेसिक पैटर्न होते हैं मैथमेटिक्स के, वो क्या है? पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स।
तो होल नंबर्स के पैटर्न है काफी बेसिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है होल नंबर के पैटर्न बहुत बेसिक होते हैं। ये सब हम यहाँ पे देखें। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो अब वो ब्रांच मैथमेटिक्स की क्या करते हैं, पैटर्न स्टडी करते हैं होल नंबर्स में, वो क्या कहलाती है, नंबर थ्योरी कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है नंबर सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे 1 1 1 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार 1 रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, सारे 1s हैं। देन 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ सारे काउंटिंग नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 5 7 9 हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या पैटर्न चल रहा है, ये सब ऑड नंबर्स है हमारे पास। देन 2 4 6 8 10 ये क्या है, हमारे इवन नंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है 1 3 6 10 15 ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। अब ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होता है, ट्राइंगुलर नंबर्स होता है जिन नंबर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास ये नंबर्स हैं उतनी हम डॉट्स का यूज करके ट्राइंगुलर पैटर्न बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 की बात करें तो 1 की डॉट हम इस तरीके से बना देंगे। देन 3 के लिए क्या करेंगे, हम 3 डॉट्स का यूज करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। फिर 6 के लिए क्या होगा, 6 डॉट्स का यूज होके ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। देन स्क्वायर 1 4 9 16 ये सब क्या है, हमारे स्क्वायर। अगर हम 1 का स्क्वायर देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई। देन अगर 16 की बात करें तो 16 क्या होता है, हमारा 4 का स्क्वायर होता है, दैट इज 4 into 4 is 6। ये सब क्या है, हमारे स्क्वायर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्यूब की बात करते हैं, 1 8 27 ये सब क्या है, हमारे क्यूब नंबर। क्यूब क्या हो जाएंगे, 1 क्यूब इज 1 एंड 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है। क्यूब का मतलब सेम नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 into 2 into 2 is 8 एंड 3 क्यूब इज 27 4 क्यूब इज 64। तो ये सब क्या है, हमारे क्यूब्स हैं। एंड 1 2 3 5 8 अब ये सब क्या है, हमारे स्थिरांक नंबर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या हो रहा है, 1 + 2 हम दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 1 + 2 हमें क्या मिला 3, देन 2 + 3 करेंगे तो हमें उससे 5 मिलेगा, 3 + 5 8 5 + 8 13। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम यहाँ पे भी एक पैटर्न देख रहे हैं। तो हर जगह सारे उसमें क्या होता है, पैटर्न कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा होता है, हमें उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे भी पैटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 4 8 6 ये सब क्या है, पावर्स ऑफ 2। मतलब 2 raised to the power 0 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 raised to the power 4 is 6। ये सब क्या है, पावर्स ऑफ 2 है। देन पावर्स ऑफ 3 की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा 1 9 27 ये सब क्या है 3 पावर्स। ये सारे हमने क्या देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंसेस क्या है, आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। ये क्या है, बहुत बेसिक और बहुत फैसिनेटिंग टाइप के पैटर्न है जो मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। तो अब इस टेबल में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ ये नंबर सीक्वेंसेस गिवन है, तो अभी हमने यहाँ पे सारे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ नंबर सीक्वेंस। तो जिसमें नंबर्स का सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, नंबर सीक्वेंस। सब नंबर्स में हमने देखा कुछ ना कुछ हमें सीक्वेंस देखने को, ये क्या कहलाएंगे, नंबर सीक्वेंसेस कहलाएंगे। सीक्वेंस हैज अ रोल। तो इस सीक्वेंस में क्या होता है, एक रूल होता है, कुछ ना कुछ रूल फॉलो हो रहा होता है, जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, ये सीक्वेंस हमारा डेवलप होता है। हम की नंबर सीक्वेंसेस आर शोन इन 1 तो इस टेबल में हमें कुछ एग्जांपल्स इसके गिवन थे, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस टेबल 1। टेबल में जो हमें ये पैटर्न्स गिवन है, ये क्या बोल रहे हैं कि क्या आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सारे सीक्वेंस को। यस, हम सब कुछ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमने अभी देखा ये सारे पैटर्न्स क्या हैं, हमने सबको रिकॉग्नाइज किया और हमने सबको समझा। ये आपको यहाँ पे पूछा है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1.1। अब ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं ये सब आपको दोबारा से लिखना है। कहाँ लिखना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस के आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स भी लिखने हैं। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द। और फिर हर सीक्वेंस के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है, आपको अपना खुद का एक्सप्लेनेशन देना है,
कैसे ये नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये आप सबसे पहले ये सीक्वेंस लिखोगे जिसमें सारे वंस आ रहे हैं, तो अब इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स और लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। 7 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 8 9 10 10। हर सीक्वेंस के बाद आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स भी बताने हैं और इनका रूल बताना है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये ऑड नंबर्स है। 14 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 15 17 and 10। ऐसे इवन नंबर्स में 14 के बाद आ जाएगा 16। वैसे क्या करेंगे आप सब में और नेक्स्ट 3 नंबर्स बताएंगे इनके और इनको दोबारा से आप नेक्स्ट इज विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब इन नंबर सीक्वेंसेस को हम विजुअलाइज करना सीखें। मेनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग, काफी नंबर सीक्वेंसेस को हम पिक्चर्स की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं, जब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स या डायग्राम की हेल्प से देखना काफी एक बहुत अच्छा तरीका है, उससे हम काफी अच्छे से समझ पाते हैं क्या मैथमेटिकल पैटर्न या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस। अब जो फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर्स की फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास टेबल 1.1 में जो सीक्वेंस गिवन थे वो क्या था, सबसे पहला था हमारे पास ऑल वंस। इसमें सारे क्या थे, वंस थे। तो हमने इसको पिक्चर की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया है, हमने डॉट की हेल्प से, ये 1 यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स को कैसे बनाया हमने, 1। देन 2 के लिए 2 डॉट्स बनाए, 3 के लिए 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इन नंबर्स को पिक्चर्स की हेल्प से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1। 3 के लिए हमने 3 डॉट्स बनाई, देन यहाँ पे 5 डॉट्स, 7 डॉट्स। इस तरीके से पिक्चर्स यूज करी हैं हम। फिर इवन नंबर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करें, 2 4 6 8 10। हम क्या करें, जितना हमारा काउंट है, जितने नंबर्स है उतनी डॉट्स हमने यूज करें। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर 1। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ट्राइंगुलर नंबर से क्या करते हैं हम, नंबर्स की हेल्प से हम इन डॉट्स बना के हम इसको ट्राइंगल शेप में अरेंज करते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगुलर नंबर है। देन ये 6 हमारा ट्राइंगुलर नंबर है, 10 15। तो अब इसको देख के हम इसको और अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हम इसको और अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यस ये ट्राइंगुलर नंबर्स है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इनकी हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर्स क्या थे, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। जैसे 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है, हमारे पास 4 स्क्वायर 16। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इतनी डॉट्स हमने ड्रॉ करी हैं। उसके बाद हमने क्यूब के लिए रिप्रेजेंट, क्यूब कैसे करेंगे, 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है। हमने एक क्यूब ड्रॉ किया है। देन हमारे पास 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब इज 8। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से विजुअलाइज करेंगे 3D ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन 4 उसके बैक साइड में, तो टोटल 8 क्यूब्स यूज हो रहे हैं और तब हमें ये फिगर मिल रही है। ऐसे यहाँ पे 27 क्यूब्स यूज हो रहे हैं, यहाँ 64 एंड देन 120। ये सब क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 1.2। तो ये जो टेबल में अभी हमने नंबर सीक्वेंस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी है, आपको क्या करना है, आपको इन सबको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच, और हर सीक्वेंस के लिए आपको उसकी नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इनको देखें, ये हमारे पास टेबल 1.2 है जिसको आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है अपनी नोट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, इस तरीके से कि आपका नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा। काउंटिंग नंबर्स के लिए नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, 5 के बाद क्या यूज होगा, 7। क्या करेंगे, यहाँ पे 7 डॉट्स ड्रॉ। 9 के बाद ऑड नंबर क्या होगा, 11। यहाँ पे 11 डॉट्स ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पे इवन नंबर्स क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 डॉट्स बनाएंगे। इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है और सबका आपको नेक्स्ट सीक्वेंस भी ड्रॉ करना है। You will have noticed that 36, अब 36 क्या है, is both a triangular number, 36 triangular number भी है और square number भी है। That is 36 dots। इसका मतलब 36 dots को हम परफेक्टली अरेंज कर सकते हैं ट्राइंगल में भी और स्क्वायर में भी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करते हुए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ट्राइंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये ट्राइंगुलर नंबर्स है हमारे पास और ये स्क्वायर नंबर्स है।
तो यहाँ पे क्या है, ये 5 का स्क्वायर क्या है 25, देन यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 36 होगा। तो अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये जो 36 है ये स्क्वायर स्क्वायर नंबर भी है और 36 है ये ट्राइंगुलर नंबर भी है। तो आपको क्या करना है, आपको इस 36 के लिए स्क्वायर का भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है एंड 36 के लिए ट्राइंगुलर का भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। क्या करेंगे ऐसे में, के लिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 4 5 1 2 5 1 5 5 1 5 6 5। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 6 रोज एंड 6 कॉलम्स बनाए। तब हमने 36 डॉट्स का यूज करके क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न बनाया है। ऐसे क्या करना है आपको, 36 डॉट्स का यूज करके आपको क्या करना है, ये ट्राइंगुलर पैटर्न यहाँ पे 36 बनाना है। तो इससे हम क्या हम शो कर पाएंगे कि 36 स्क्वायर नंबर भी है और ट्राइंगुलर नंबर, क्या आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। दिस शोज दैट इज सेम नंबर, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम सेम नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम नंबर अलग अलग रोल प्ले कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो अब आपको क्या करना है, ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स, और नंबर्स को भी आपको ट्राई करना है, वो आपके डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट हो। नेक्स्ट, वाई आर 1 3 6 10 15, इन नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं या स्क्वायर्स क्यों बोलते हैं, और इन नंबर्स को हम क्यूब्स क्यों, ये सब हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन नंबर्स का यूज करके 1 डॉट 3 डॉट 6 डॉट्स, इतने डॉट्स का यूज करके हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट, इन नंबर्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और इन नंबर्स की हेल्प से हम इसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब हमने अभी फिगर के साथ इनको पूरा रिप्रेजेंट करके विजुअलाइज करके हमने, यही आप यहाँ पे इनके लिए भी ड्रॉ करके बताते हैं। Can you think of a pictorial ways to visualize the sequence of powers of 2? अब क्या करना है आपको, पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 के लिए आपको इस तरीके से विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है कि कैसे हम इनके विजुअलाइजेशन, हम इनको पिक्टोरियल पिक्चर्स की हेल्प में कैसे इसको रिप्रेजेंट। पावर्स ऑफ 2 क्या होती है, पावर्स ऑफ 2 होती है हमारे पास 1 2 8 30, ये सब क्या है हमारे पास पावर्स ऑफ 2 है। अब पावर्स ऑफ 3 देखेंगे अगर हम, तो 3 की पावर्स क्या है हमारे पास 1 3 9 7, ये सब हमारे पास पावर्स ऑफ 3। तो अब हमें बताना है कि हम इनको पिक्चर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट, तो हमारे पास हमें पता है कि पावर्स ऑफ 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है 1, इसके लिए हमने 1 डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2, 2 के लिए हमने क्या किया, 2 डॉट्स ड्रॉ करी और उनको ज्वाइन कर दिया। फिर 4, 4 के लिए क्या किया, 4 डॉट्स ड्रॉ करी उनको ज्वाइन कर दिया। देन 8, 8 के लिए हमने 8 डॉट्स ड्रॉ करी एंड उनको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 16, 16 के लिए क्या किया, जैसा स्ट्रक्चर हमने 8 के लिए ये बनाया, ऐसे ही स्ट्रक्चर इसके आगे हमने एक और बनाया और इन सब डॉट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ये किसके लिए हो गया 16। ऐसे ही हम इसको और आगे कितना भी हम इसको एक्सटेंड, और इसी तरीके से हम यहाँ पे पावर्स ऑफ 3 के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 1 डॉट बना सकते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, हम 3 डॉट बना सकते हैं और उनको ज्वाइन कर देंगे। देन 9 के लिए क्या करेंगे, आप 9 डॉट्स बनाएंगे तो उनको ज्वाइन कर देंगे, और 27 के लिए भी इस तरीके से ये आगे मूव हो सकता है। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, अब यहाँ पे हमें ये जो सीक्वेंस गिवन है नंबर्स का, तो आप क्या बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास है 1 एंड इसमें क्या है हमारे पास ये 7 है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अगर इसको देखें, पहले ये 1 डॉट थी, फिर सराउंड हमने क्या कर दिए, यहाँ पे 6 डॉट्स और ऐड कर दिए, ये 7 बन। फिर अब हमारे पास क्या है 90, ये वाला जो पिक्चर है ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे थी, हमने क्या किया उसमें
और यहाँ पे पिक्चर्स की डॉट्स और ऐड कर दी। फिर अब 37 कैसे बनाया हमने, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ये ऑलरेडी था, इसके सराउंड हमने इस तरीके से यहाँ पे और डॉट्स, ये क्या हो रहा है, ये भी एक बनता था। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड, अब इनको क्या बोलते हैं, हम इनको हेक्सागोनल नंबर्स बोलते हैं। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, आपको क्या करना है, इन सबको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस पर क्या होगा या, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके लिए क्या करेंगे, 37 है, इसके आगे आप इस तरीके और ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 2 डॉट्स से सराउंड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 एंड फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक डॉट इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 3 हो गई है, यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, यहाँ 4 डॉट्स हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डॉट्स ऑलरेडी थी इसमें, यहाँ पे 3 डॉट्स पहले से थी, एक एक इंक्रीज, यहाँ पे भी एक एक इंक्रीज हुई थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप 5 डॉट्स एंड 5 डॉट्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 बनाएंगे। अब यहाँ कितनी हो गई है, 5 हो गई, यहाँ पे भी ये 5 बनाएंगे और यहाँ पे भी 5 डॉट्स बनाएंगे, और इन सब में यहाँ पे एक एक डॉट और अंदर का पैटर्न ये पूरा बन जाए। इस तरीके से क्या करना है, आपको ये पूरा अपनी नोट प्रॉपरली ड्रॉ करना है और शो करना है। एंड रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस, नंबर सीक्वेंसेस में रिलेशन, समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस, अब कई बार नंबर सीक्वेंसेस काफी अलग तरीके से रिप्रेजेंट रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स, अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करना शुरू करते हैं तो 1 क्या होगा, 1 क्या है, स्क्वायर ऑफ 1 है, देन 1 प्लस 3, 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर, तो हमने ऐड किया तो हमें 4 मिला। अब 4 क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 2 होता है। फिर 1 प्लस 3, अब इसमें एक और ऑड नंबर हमने ऐड कर दिया 5, का सम हमें 9 मिला, ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। फिर एक और ऑड नंबर हमने इसमें जोड़ा 7, हो गया 6, ये क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे 9 और ऐड कर दिया, हमें क्या मिला 25, ये 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 11 ऐड कर दिया, 36 क्या होता है, स्क्वायर। ये हमें एक नया पैटर्न मिल गया। पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट, विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमेनन, हम पिक्चर की हेल्प से इनको विजुअलाइज करके और अच्छे से रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर, अभी हमने स्क्वायर नंबर्स पढ़े थे ऊपर, ये कैसे बनते हैं, काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड, तो स्क्वायर ग्रिड में जितनी भी डॉट्स हैं इनको काउंट करके हमारे स्क्वायर नंबर फॉर्म होते हैं। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, ये जो डॉट्स है हमारे पास स्क्वायर ग्रिड में, इनको हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस पार्टीशन में हमारे पास कितनी डॉट है, 1, फिर इस पार्टीशन में देखते हैं इसमें कितनी डॉट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्टीशन में कितनी डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट में हमारे पास कितनी डॉट्स हैं यहाँ पे, एंड नेक्स्ट 9, और फिर नेक्स्ट में हमारे पास कितने डॉट्स हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, तो आप इसको एक बार सोचेंगे अगर ध्यान से, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इन सबको ऐड कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, 36, और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ये क्या है, स्क्वायर नंबर। बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के स्क्वायर के लिए हम ऐसी पिक्चर बना सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हम ऑड नंबर्स को ऐड करके हमें स्क्वायर नंबर क्यों मिलते हैं। बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर, ऐसे ही आपको सिमिलर पिक्चर ड्रॉ करना है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स के सम। यहाँ पे कितने नंबर्स यूज करें हमने, 1 2 4 5 6 नंबर्स हमने यूज करें। आप यहाँ पे आप 4 नंबर्स और ऐड कर देंगे इसमें, और उसके लिए क्या करें, सिमिलर पिक्चर ड्रॉ करें। नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर, अब ऐसी सिमिलर पिक्चर को इमेजिन करके या उसको पार्शियली ड्रॉ करके, रफली ड्रॉ करके एज नीडेड, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, क्या आपको ऐसे, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं, 6 नंबर्स का हमने सम किया है, तो हमें 6 का स्क्वायर दैट इज 36 मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे 100 नंबर्स का ऐड कर देंगे, 100 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, तो इसका स्क्वायर हम सम, दैट इज सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन एडिंग अप एंड डाउन, अब इसमें अप एंड डाउन ऐड करना देखते हैं। 1 इसके इक्वल है 1 के, फिर हमने क्या किया, 1 प्लस 2 और वापस से 1, ये कितना हो गया 4, देन 1 2 3 2 1,
तो हम पहले अप जा रहे हैं, फिर हम वापस जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। ये कितना आ गया 9, 1 2 3 4, देन बैकवर्ड 3 2 1, 1 2 3 4 5, 5 तक गए, फिर वापस 1 तक, फिर यहाँ पे 6 तक जाएंगे, फिर वापस 1 तक। हमें ये जो नंबर्स मिल रहे हैं, अगर आप इनको ध्यान से क्या है, 1 स्क्वायर, ये क्या होता है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड ये सब क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर्स को अगर हम अप एंड डाउन ऐड करेंगे, हमें इनसे क्या मिल रहा है, हमें इनसे स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। तो अब क्या करना है, इसके लिए हमें ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी इसको अब हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि क्यों नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करने से स्क्वायर नंबर मिलता है। देखा सबसे पहले हमारे पास है 1, देन 1 + 2 + 1, 1 2 एंड 1, ये क्या मिला हमें स्क्वायर। देन 1 2 3 फिर 2 1, ये इन डॉट्स को अरेंज किया एक स्क्वायर। ऐसे 1 2 3 4 फिर डाउनवर्ड्स गए, तो इससे क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर मिल रहा है। क्या देखा, ये सब नंबर्स क्या हैं, हमारे स्क्वायर नंबर्स के साथ। जैसे हमने बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर, तो अगर हम और लार्ज वर्जन और लार्जर स्केल पे देखें और ड्राइंग इट पार्शली, हम उसको पार्शली ड्रॉ कर दें, कैन यू से व्हाट विल बी द वैल्यू। तो आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले 100 तक लेके जा रहे हैं, अपवर्ड्स जा रहे हैं हम 100 तक, फिर 100 से हम वापस नीचे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जिस नंबर तक ऊपर जा रहे हैं, उसी नंबर का स्क्वायर करने पे हम यहाँ पे कहाँ तक गए थे, हम 4 तक गए थे। 4 का स्क्वायर करने पे वैसे ही हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम 100 तक जा रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जाएगी हमारे पास 100 कितना 10। Which sequence do you get when you start to add all one sequence? अगर आप सारे one sequence को ऐड करना upwards, what sequence do you get when you add all one sequence up and down? अब आपको क्या मिलेगा, अगर आप सारे सीक्वेंस को, तो आप सारे वन सीक्वेंस को अप एंड डाउन ऐड करोगे तब क्या मिलेगा, और जब सारे वन सीक्वेंस को आप अपवर्ड ऐड करोगे तब। सारे वन सीक्वेंस को अगर हम अपवर्ड ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से करते जाएंगे, तो ये इसका सम काउंटिंग नंबर्स नहीं, वन सीक्वेंस। लेकिन अगर हम इनको अप एंड डाउन करेंगे, अप एंड डाउन पे क्या हो रहा है, 1 + 1, इस तरीके से ये सब क्या होता जाएगा, सम मिलता जाएगा। Which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हमें पता क्या होते हैं, 1 एंड सो ऑन, ये सब क्या होता है हमारे। तो अगर हम इनको अपवर्ड्स ऐड करना स्टार्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, और इसके लिए क्या करना है आपको, एक स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, मतलब पहले 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए हम 1 डॉट शो कर सकते हैं, फिर 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 हमारे पास हो जाएगा। ये क्या करेंगे, डॉट्स ड्रॉ करेंगे और 1 + 2 हमें 3 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा, तो ये हमें 10 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको अपवर्ड्स ऐड करते जाना है, और इनके लिए आपको पिक्चर्स की रिप्रेजेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ट्रायंगुलर, जब आप उनके पेयर्स को ऐड करते हो तो क्या होता है, दैट इज टेक 1 + 3, पहले हमने 1 + 3 ले लिया, 1 और 3 क्या है, कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को हमने ऐड किया, फिर हमने 3 + 6 किया, 1 + 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, 3 + 6 से हमें मिलेगा 9, 6 + 10 हमें 16, 10 इससे हमें 25 मिलेगा। तो क्या हो रहा है इसमें, अगर हम ध्यान से देखें, 4 क्या होता है, 4 होता है हमारे पास 2 स्क्वायर। ऐसे अगर 9 को देखें तो 9 क्या होता है, 9 इज 3 स्क्वायर। 16 क्या होता है, 16 होता है हमारा 4 स्क्वायर। और ऐसे ही 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर। हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, हमें यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, और इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो ऐसे ही आप इनका सम करके शो करेंगे और बताएंगे क्या मिल रहा है, हमें ये स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, और इनको पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर्स ऑफ 2। अब जैसे पावर्स ऑफ 2 को ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे 1, देन 1 + 2 कितना हो जाएगा
1 + 2 + 4 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7, 1 + 2 + 4 + 8। अब इसमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 8 और ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा ये हमें बताना है। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। यहाँ पे किया ये 1 मिल गया, ये हमें 3 मिल गया, ये हमें 7। इस तरीके से हमें ये नंबर्स मिलते हैं। अब अगर हम इन सब में 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, + 1 कितना हो जाएगा 4, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। और ये सब क्या मिल रही है हमें, ये 2 की पावर्स मिल रही है। 2 raised to the power of 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8। क्या मिल रहे हैं 2 की पावर्स मिल। फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन। ऐसे ही आपको और पैटर्न्स और रिलेशन ढूंढने हैं इन सीक्वेंसेस की हेल्प से जो टेबल 1.1 में गिव, और फिर उनके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना है पिक्चर्स की हेल्प से। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। अब देखते हैं अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे, एग्जांपल 1, 1 + 7, 1 7 9, सबको अगर हम ऐड करेंगे ये क्या है हमारे हेक्सागोनल। इनसे क्या मिलेगा, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैसा सीक्वेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, 1 + 7 हमें, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 27 मिल रहा है। तो इससे क्या मिल रहा है, ये हमारा 1 का क्यूब है, 8 क्या है 2 क्यूब, 27 क्या है हमारा 3 क्यूब है। तो इससे हमें क्या मिल रहे हैं, क्यूब्स मिल रहे हैं। कैसे सीक्वेंस है क्यूब्स का, और इसको पिक्चर की हेल्प से। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर। अब अगर ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या सीक्वेंस मिलेगा ये बताना है। और अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पैटर्न्स इन शेप। पैटर्न्स इन शेप आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न। तक हमने यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में देखा, अब हम यहाँ पे शेप्स में पैटर्न देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक पैटर्न होते हैं। ये शेप्स में भी, अब ये शेप्स 1 2 3 या मल्टीपल डायमेंशन। लेट्स अंडरस्टैंड द शेप सीक्वेंस। अब हम शेप सीक्वेंस समझेंगे तो हमें यहाँ पे टेबल में गिव। These are important types of shape patterns जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। Other important and basic patterns that occur in mathematics are, और दूसरे important patterns कौन से, patterns of shape। ये shapes में भी अब ये क्या हो सकती है, 1 dimension 2 dimension 3 dimensions कैसे भी हो सकते हैं। और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो इन पैटर्न्स को स्टडी करने में डील करती है वो कौन सी है, हमारी ज्योमेट्री। एक सीक्वेंसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पैटर्न है जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, ऑल साइड्स इक्वल। ट्रायंगुलर में क्या होंगी, रेगुलर है क्योंकि ये सारी शेप तो तीनों साइड इक्वल होंगी। ये क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन एंड डेकागन। ये सब क्या है हमारे रेगुलर पॉलीगन। फिर हमारे पास आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, 2 डॉट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया और किसी तरीके से ये ज्वाइन। देन 3 डॉट्स हैं तो हम तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। 4 डॉट्स, सारी डॉट्स को, सारे वर्टिसेस को, इन डॉट्स को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। तो इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे हर पॉसिबल तरीके से। ये क्या मिलेंगे हमें, कंप्लीट ग्राफ मिलेंगे। देन स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर क्या होते हैं, हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर स्टैक करते जा रहे हैं। ये क्या है 1, देन यहाँ पे 4 स्क्वायर हैं, 9 हो गए, 16 हो गए, 25 हो गए। ये सब क्या है हमारे स्टैक्ड स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैक्ड ट्राइंगल्स को स्टैक करके है सीक्वेंस। देन कॉच स्नोफ्लेक। अब ये हमारे पास स्नो। ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 1. ये जो सीक्वेंसेस हमें गिवन है, आपको कोशिश करनी है कि सारे सीक्वेंस अपने नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप, और हर सीक्वेंस का आपको नेक्स्ट शेप ड्रॉ करना है। क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते वो बताना है। आफ्टर ईच सीक्वेंस फिर आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में उसका रूल डिस्क्राइब करना है, क्या रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ तो ये हमारे यहाँ पे डेकागन तक इन्होंने बना रखा है। डेकागन में कितनी होती है, 10 साइड। नेक्स्ट शेप के लिए क्या करेंगे, 11 यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास है K2 K3 K4 5 K6। यहाँ पे K7 के लिए ड्रॉ कर देंगे, 7 डॉट्स पुट करेंगे और सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर। ऐसे सबके लिए आपको नेक्स्ट ड्रॉ करना है। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो सीक्वेंसेस हमें टेबल में गिवन थे, क्या आप इनमें पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। मैं अभी सबको अच्छे से समझा, हमने सबका यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज किया कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। ऑफन शेप सीक्वेंसेस, अभी जो शेप सीक्वेंसेस होते हैं नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड होते हैं काफी अलग अलग तरीके। सच रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप हेल्प करती हैं कि हम इनको पढ़ पाएं, समझ पाएं, शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ पाएं और इनको आपस में
फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ साइड्स की अगर बात करें, इन शेप ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वो कैसे गिवन होती है? बाय काउंटिंग नंबर से गिवन होती है, जो 3 से स्टार्ट होते हैं। 4 5 6 7, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। नंबर्स का यूज करके ही हम क्या कर रहे हैं? शेप के पैटर्न, शेप के सीक्वेंस से, दैट इज व्हाई दीज शेप्स, इसीलिए इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स या स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब हम इसको द वर्ड रेगुलर। अब रेगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सारी शेप्स की इक्वल लेंथ होंगी, इक्वल लेंथ की साइड्स होंगी और इक्वल एंगल्स होंगे, यानी कि सारी साइड सेम लगेंगी, सारे कॉर्नर सेम लगेंगे। अदर शेप सीक्वेंसेस, अब कुछ और भी शेप सीक्वेंसेस होते हैं, ये सब क्या है? ये भी ब्यूटीफुल रिलेशन शो करते हैं इसके साथ नंबर सीक्वेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप ऑफ इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब तो ये रेगुलर पॉलीगन है, हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है हर शेप। नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, और हमें कौन सा नंबर सीक्वेंस है वो हमें। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, हर शेप में नंबर ऑफ कॉर्नर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, हमें सेम नंबर सीक्वेंस, ये सब हम यहाँ पे एक्सप्लेन। तो अब अगर हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन्स का सीक्वेंस, रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कि हर कॉर्नर क्या करता है? एक साइड को कॉरस्पॉन्ड, हर कॉर्नर से क्या होती है? एक साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, ये रेगुलर पॉलीगन्स, हम ट्राइंगल की बात करें, हमारे पास यहाँ पे 3 कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल में 4 कॉर्नर्स है, 4 साइड्स है। पेंटागन में 5 कॉर्नर्स है, 5 साइड। तो इस तरीके से जितने कॉर्नर्स होंगे उतनी ही साइड्स यहाँ, यही हमें यहाँ पे गिवन है। ट्राइंगल में 3 साइड्स, 3 कॉर्नर्स। क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर की अगर बात कर रहे हैं, 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स। पेंटागन में 5 साइड्स, 5 कॉर्नर्स। हेक्सागन में 6 साइड्स, 6 तरीके से इन सब में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे हमारे नंबर सीक्वेंस क्या हो रहा है इनका? 4 5 6 सीक्वेंस। द सीक्वेंस इज द काउंटिंग नंबर। तो सीक्वेंस क्या है? काउंटिंग नंबर्स है, तो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस हैपेंस बिकॉज रेगुलर पॉलीगन्स हैवन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स होते हैं। जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे, कॉर्नर्स भी बढ़ते जाएंगे। दिस 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है यहाँ पे। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है साइड्स और कॉर्नर्स की। इसमें क्या हो रहा है? अगर साइड्स बढ़ रही हैं तो कॉर्नर्स भी बढ़ रहे हैं, या हम बोल सकते हैं अगर कॉर्नर्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे। काउंट्स द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप, द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। तो अब कंप्लीट ग्राफ में क्या करना है? हमें हर शेप में नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, और फिर कौन सा नंबर सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिलता है वो बताना है। तो अगर हम कंप्लीट ग्राफ की इमेज देखें, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स के मैंने पढ़ी थी, ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है। नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें काउंट करनी है, यहाँ पे कितनी है? 1 साइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे साइड्स हैं। यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी है? ऐसे अगर इसमें काउंट करेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितनी है? 10 साइड। ऐसे क्या करना है आपको? इन सब में नंबर ऑफ साइड काउंट करना। हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। अब जब हमने स्टैक्ड ट्राइंगल्स पढ़े थे, उसमें क्या होता है? ट्राइंगल्स को हमने स्टैक करके एक सीक्वेंस, तो उसमें हर शेप में कितने लिटिल ट्राइंगल्स यूज हो रहे हैं और कौन सा नंबर सीक्वेंस उसमें यूज हो रहा है, ये बता। इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच। मतलब आपको क्या देखना है? स्टैक्ड ट्राइंगल्स में आपको देखना है हर ट्राइंगल के स्टैक में कितने और लिटिल ट्राइंगल्स, यानी कितने छोटे ट्राइंगल से मिलकर वो पूरा एक स्टैक्ड ट्राइंगल बना। गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट। अब एक शेप से दूसरी शेप पे जाने के लिए कॉच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट। क्या करना है? हर लाइन सेगमेंट को एक स्पीड बम्प से रिप्लेस करना। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम, जितनी ज्यादा बार ये होगा, यानी जितनी ज्यादा लाइन सेगमेंट्स को हम स्पीड बम्प से रिप्लेस करेंगे, चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर, उतने ही छोटे होते जाएंगे, बहुत स्मॉल लाइन सेगमेंट। तो हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर, तो आपको बताना है कि कॉच स्नोफ्लेक में टोटल कितने लाइन सेगमेंट का क्या नंबर सीक्वेंस। आंसर कितना होगा इसका? 3 12 48, यानी कि 3 टाइम्स पावर 4। ये क्या हो रहा है? 3 टाइम्स पावर्स ऑफ 4, ये आपको यहाँ पे दिस सीक्वेंस, हमारे पास ये सीक्वेंस कॉच स्नोफ्लेक का, जिसमें हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। ऐसे अगर स्टैक्ड स्क्वायर की बात करें, क्या हो रहा था? स्क्वायर स्टैक्ड थे, तो उसमें कितने लिटिल स्क्वायर्स हैं वो आपको बताना है, और उसमें क्या नंबर सीक्वेंस उन्होंने, ये सब हमने अभी टेबल में पढ़ा। स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड ट्राइंगल, ये सब हमने पढ़ा, तो वो आपको यहाँ
Then multiple choice question, choose the correct option. What is the next number in the nth sequence? अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका नेक्स्ट नंबर बताना है. हमारे पास क्या यहाँ पे 1, एंड ये क्या है हमारे पास 4 क्या होता है 2 स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है हमारे पास 3 स्क्वायर होता है, 16 क्या होता है 4 स्क्वायर होता है. नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होगा 25. हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागन हैव? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं. विरांका नंबर्स आर, विरांका नंबर्स कौन से थे कि हमने पहले पढ़ा था. विरांका नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें 1 + 2 से क्या मिला 3, +3 से हमें 5 मिला, +5 से 8 मिला, और ऐसे ही 5 + 8 से हमें नेक्स्ट नंबर. ठीक है हमारे विरांका. अब स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, स्क्वायर मिल रहे हैं जिनसे, ये क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ये क्या स्क्वायर नंबर. डैश इज बोथ अ ट्राइंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर. कौन सा ऐसा नंबर है जो ट्राइंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी? तो हमने क्या पढ़ा था 36 क्या है ट्राइंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर. ऐसे क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन और ये आपको कंप्लीट. ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इस सबको प्रैक्टिस करो अच्छे से. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.